सोलो लेवलिंग के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में कैंग तासिक वर्सेस जिन वू दोनों का फुल फाइट कंप्लीट होने वाला है। सो अगर आपको इंटरेस्ट है देखते रहिए। सो एपिसोड की शुरुआत में हम जिन को देखते हैं। वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। कैंग की तरफ देखते हुए वो कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? कैंग हंसते हुए कहता है, क्या क्या किया मैंने? ये क्या तुम इन सबको मारने के बारे में कह रहे हो? जिन और भी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है, मैं सब कुछ के बारे में पूछ रहा हूँ। उसका गुस्सा देख के कैंग बहुत ही ज्यादा काइंड ऑफ एक क्रीपी फेस बना के कहता है, तुम्हारा ये गुस्सा, तुम्हारा ये ग्लेयर मुझे पसंद नहीं आ रहा है। थोड़ा सा हल्का हो जाओ मैन। ये सब जो मैंने किया इन सब का अपना अपना रीजन है। तभी हमें फिर से पास्ट की सीन दिखाया जाता है। कैंग और साथ में उसी बुरे आदमी को देखते हैं। वो उससे जब पैसा देता है उसके बाद कैंग उससे पूछता है, तुम आखिर ऐसा क्यों करना चाहते हो? क्यों उनको तुम मारना चाहते हो? तभी वो आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है, क्योंकि उनमें से एक प्रिजनर्स ने मेरी बेटी का रेप किया था और उसकी वजह से मेरी बेटी ने सुसाइड की थी। और ये देख के मेरी बीबी, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उसी की वजह से वो अभी भी हॉस्पिटल में है। ये जब मैंने सुना कि वो लोग बहुत ही जल्द जेल से निकलने वाले हैं तो ये मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूँ उन सबको मार दो। तुम्हें अगर और पैसे चाहिए मैं देने के लिए राजी हूँ। कैंग कहता है, मैं समझ गया। प्रेजेंट में आते हैं। कैंग जिन के सामने खड़ा हुआ है। जिन को कहता है, तुम्हें क्या लगता है ऐसी रिक्वेस्ट को क्या तुम रुकते? क्या तुम उन सबको नहीं मारना चाहते जो कि कोई भी मासूम लड़की का रेप कर दे, उसका परिवार को खराब कर दे, जिसकी वजह से उसके पूरी परिवार खत्म हो जाए? हाँ, ऐसा नहीं कि मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, मैंने उसे माना करने की कोशिश नहीं की। इसीलिए मैंने और 1 बिलियन मांगा था पर वो आसानी से राजी हो गया था। ये देख के मैं भी खुद को रोक नहीं पाया और इन सबको मार दिया। देखो अब तो ये सब तुम समझ गए ना, हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम सब बस बाहर जाना और ऐसा प्रिटेंड करना कि अंदर कुछ भी नहीं हुआ है और मैं तुम सबको कुछ भी नहीं करूँगा। पर जिन कहता है, वेल थोड़ी देर पहले तुम क्या कह रहे थे? तुम मुझे एक लेसन सिखाने वाले थे ना? ये बात सुन के कैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जिन को देखते हैं वो कंटिन्यू करते हुए कहता है, देखो मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है और वैसे भी तुम थोड़ी देर पहले बहुत अजीब अजीब से स्टोरीज बना रहे थे कि बाहर जाके तुम क्या कहोगे। वो जब ये कह ही रहा था तभी देखते हैं कैंग बहुत ही ज़्यादा स्पीड से उसके ऊपर आके अटैक करता है पर जिन आसानी से उसकी तलवार को रोक देता है। कैंग गुस्से में कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम मुझे ट्रस्ट करो कि नहीं, क्योंकि मैं सॉरी फील करता हूँ उन लोगों के लिए जिनकी जान यहाँ पे चली गई और तुम्हारे लिए भी, क्योंकि तुमको भी जल्दी ही यहाँ पे मरना है। और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फाइट में उलझ चुके हैं। एक दूसरे के ऊपर वो दोनों ही हमला कर रहे हैं। जिन पहले कोशिश करता है कि वो उस पर अटैक करे पर कैंग आसानी से उसके अटैक को डॉज करते हुए कहता है, तुम बहुत ज़्यादा स्लो हो। और हम देखते हैं वो काइंड ऑफ उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि वो इनविजिबल हो रहा था। दूसरी तरफ मिस्टर सॉन्ग को देखते हैं। वो उन दोनों को ऐसे लड़ते हुए देख के वो खुद की आंखों पे विश्वास नहीं कर पा रहा था और काइंड ऑफ चौंकते हुए कहता है, कैसे वो इतनी ज़्यादा स्पीड से मूव कर सकता है? वो हमारा वही संग जिन वो नहीं है। दूसरी तरफ हम कैंग को देखते हैं। वो लड़ते हुए कहता है, अब तो ये देख के लगता है कि 3 बिलियन वॉन इस जॉब के लिए बहुत ज़्यादा कम है और वैसे भी इससे पहले मैं तुम्हारे जैसे किसी आदमी से एक डी रैंक के डेंजर में कभी नहीं मिला। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और कैंग कहता है, शायद हमारी स्पीड अभी सेम ही है। क्या तुम सिर्फ इतना ही स्पीड अचीव कर सकते हो? हाँ, हो सकता है तुम्हारी आंखें मेरे स्पीड के साथ कीप अप कर सकते हैं पर तुम्हारे बॉडी मेरे स्पीड को मैच नहीं कर सकते। तभी हम जूही को देखते हैं। वो कोशिश करती है जिन्नू को हील करने की पर उसकी ये हरकत देख के कैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कैंग गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है। अभी हम दोनों को देखते हैं बहुत ज़्यादा लड़ते हुए पर तभी हम देखते हैं उनकी जो फाइट हो रहा है उसकी वेव इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पे काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा हवा चलने लगता है। जूही अपनी जगह से बहुत दूर जाके गिरता है। कैंग लड़ते हुए सोचने लगता है, हाँ हो सकता है हमारे पास एक ही जैसी स्पीड है पर उसके पास मेरी जैसी फाइटिंग स्किल या फिर मेरी जैसी बैटल का एक्सपीरियंस नहीं है। यही हम दोनों के बीच एक डिफरेंस है और उसके लिए एक डाउनफॉल। और तभी देखते हैं वो उसके ऊपर बहुत ही खतरनाक हमला करने के लिए आगे आता है। तभी देखते हैं वो एक तलवार जूही की तरफ फेंकते हुए कहता है, अगर सच में तुम तुम्हारे हीलर को बचाना चाहते हो तो ये काम प्रॉपरली करो। जूही की तरफ वो तलवार आगे बढ़ ही रहा था। तभी देखते हैं जूही के सामने मिस्टर सॉन्ग आता है और उस तलवार को रोक देता है। जिन अब थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है और इसी का फायदा उठाते हुए कैंग उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हमला कर देता है जिससे जिन की हालत थोड़ा सा खराब हो जाता है और वो थोड़ा सा पीछे सड़क जाता है पर उसको इतना भी ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ था। ये देख के कैंग कहता है, सच में तुम ये सब भी कर सकते हो? तभी जिन कहता है, सॉरी क्या तुम अपना टोन डाउन कर सकते हो? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ और जो मुझे मारना चाहते हैं उनके खिलाफ। थैंक्स टू द सिस्टम वो फिर से अजीब बिहेव कर रहा है। और तभी देखते हैं उसके सामने और एक अर्जेंट क्वेस्ट आता है और ये अर्जेंट क्वेस्ट आप सबको पता है क्या है, कैंग को मारने का क्वेस्ट है
और वहाँ पे लिखा भी आता है अगर तुम इसे मार नहीं सकते तो तुम्हारा हार्ट बीट करना स्टॉप हो जाएगा। जिन अपना डैगर लेके फिर से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। ये देख के कैंग काइंड ऑफ घबरा जाता है और सोचने लगता है पर इस वक्त का हालात ये तो मेरी तरफ होना चाहिए था, मेरे फेवर में होना चाहिए था। इस बंदे की आखिर प्रॉब्लम क्या है? और तभी जिनवू उसको मारने के लिए उसकी तरफ बहुत ही ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ता है। उसकी अटैक को अपने तलवार से रोकते हुए कैंग हंसते हुए कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है हम दोनों सेम ही है ना? तुम्हारे पास भी एक डैगर है, मेरे पास भी एक डैगर है और हम दोनों ही क्लोज डैमेज डीलर है और दोनों ही असैसिनेशन करने में माहिर है। तो तुम्हें क्या लगता है मैं बेस्ट कैंडिडेट नहीं हूँ तुम्हें एक या दो लेसन सिखाने के लिए? ये सुन के जिन कहता है हाँ तुम ठीक कहते हो, मैं बहुत कुछ तुमसे सीख रहा हूँ, सच में बहुत कुछ। पर तुम्हें एक चीज़ बताओ, जो अपोनेंट बहुत ज़्यादा बोलते हैं वो सच में बहुत ज़्यादा ही पैथेटिक होते हैं। और तभी वो अपना स्पीड इंक्रीज़ करता है जिससे उसका स्पीड और 30% बढ़ जाता है। अब उसका स्पीड देख के कैंग पूरी तरह से घबरा जाता है और देखते हुए चौंकते हुए कहता है क्या अब वो पहले से भी और ज़्यादा फास्ट हो चुका है? इस बंदे की आखिर प्रॉब्लम क्या है? क्या वो कोई स्किल का यूज़ कर रहा है? और तभी देखते हैं जिन आखिरकार उसकी चीक पे एक काट लगा पाता है जिससे उसका थोड़ा सा खून निकल जाता है। और आप सबको पता है जिन के डगर से किसी का खून निकलता है तो उसमें क्या होता है। ऐसे ही हम देखते हैं कैंग के ऊपर पैरालाइज इफेक्ट एक्टिवेट हो जाता है, ब्लीड इफेक्ट भी एक्टिवेट हो जाता है जिससे हर मिनट उसका 1% हेल्थ गिरता जाएगा। कैंग पहले तो समझ नहीं पाता ये सब क्या हो रहा है, पर बाद में हम देखते हैं वो जब समझता है और कहने लगता है अच्छा तो सब इसकी डैगर की वजह से हो रहा है। उस डैगर के पास एक स्पेशल एबिलिटी है। तभी देखते हैं वो अपना ट्रू पावर अनलिश करने लगता है जिससे उसके ऊपर जो सारा इफेक्ट हुआ था वो सब कैंसिल हो जाता है। और सिस्टम नोटिस देता है ओपोनेंट का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है जिसके वजह से ये सारा इफेक्ट कैंसिल कर दिया गया है। ये देख के जिन भी इम्प्रेस होता है और कहता है सच में तुम उतने भी बुरे नहीं हो। पर तभी कैंग कहता है अब मेरी बारी तुम्हें मेरा स्पेशल स्किल दिखाने के लिए। और तभी देखते हैं वो धीरे धीरे गायब होने लगता है और पूरी तरह से गायब हो जाता है। ये देख के जिन पूरी तरह से चौंक जाता है, वो उसे सामने कहीं भी नहीं देख पा रहा था और वो कहने लगता है क्या चल रहा है यहाँ पे, मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ। पर तभी देखते हैं उसके सामने से एक अटैक आके उस पे लगता है और वो सोचने लगता है क्या। और कैंग का आवाज़ सुनाई देता है मैंने कम्प्लीटली अपने आप को कैमोफ्लेज कर लिया है तो अब तुम मेरे अटैक को रोक नहीं सकते। उसका जो ये स्किल है, स्किल का नाम है कैमोफ्लेज। कैंग कंटिन्यू करता है और कहता है ये मुझे अलाउ करता है डिसअपेयर होने में, मेरी साउंड को, मेरी स्मेल को, मेरी प्रेजेंस को पूरी तरह से मिटा देता है। इस दुनिया में कुछ ही हैंडफुल असैसिन्स है जो कि इस रेयर स्किल को अटेंड कर सकते हैं, पर हाँ कोई भी मेरे इस स्किल को नहीं जानता क्योंकि आज तक जिसने मेरे कैमोफ्लेज को देखा है वो कभी जिंदा ही नहीं बचा। और फिर देखते हैं वो उसके ऊपर हमला करता है और उसके पैरों को पूरी तरह से काट देता है जिससे जीन की पैर से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। जीन दर्द से चीखने लगता है और तभी देखते हैं वो धीरे धीरे अब खुद को रिवील करता है और कहता है आखिरकार मैंने तुम्हारी मसल्स को इंजेक्ट कर ही दिया। तुम्हारे ये जो लेग है इसमें बहुत ज़्यादा हार्म पहुंच चुका है और अगर ये जल्दी अच्छे केयर में नहीं आया तो फिर ये हील नहीं होगा। और ये जो तुम्हारा हीलर है अभी तुमसे बहुत ज़्यादा दूर है, वो भी तुम्हें हील नहीं कर सकती। पीछे हम जूही को देखते हैं, वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है पर तभी कैंग कहता है हिलने की कोशिश मत करना, अगर हिले तो तुम्हारी मौत पक्की है। जूही बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहीं पे रुक जाती है, कांपने लगती है। दूसरी तरफ मिस्टर सॉन्ग को देखते हैं, वो सोचने लगता है ऐसे तो जिन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, वो बहुत जल्दी अपना एनर्जी लूज कर देगा। कैंग को देखते हैं, वो जिन के ऊपर हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक सकते हो? तुम्हारी ये जो करंट स्टेट है उसमें तुम्हारी वो क्या स्किल थी स्पीड, उसका भी कोई फायदा नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये जो पैर है इसको ठीक होने में कितना देर लगेगा? पर तभी जिन गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहता है तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, सच में बहुत ज़्यादा। रिकवर स्टेटस डिफेक्ट्स और इंस्टेंटली उसे हील होते हुए देख के जूही मिस्टर सॉन्ग के साथ साथ कैंग बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या वो रिकवर हो गया इंस्टेंटली? इसका क्या मतलब है? क्या वो एक असैसिन टाइप हंटर नहीं है? तो फिर उसका टाइप क्या है? क्या इस तरह का एबिलिटी ये दुनिया में एग्जिस्ट भी करती है? दूसरी तरफ जीन को देखते हैं, वो कहता है मैंने अपनी तरीकों पर बहुत ज़्यादा रिलाई कर लिया है, अब लगता है अब मुझे खुद का तरीका चेंज करना ही होगा। और वो जो ये अपना कैमोफ्लेज यूज़ कर रहा है और कितना बार वो यूज़ कर सकता है ये मुझे पता नहीं, पर ये बंदा बहुत ज़्यादा खतरनाक तो है। वो बहुत ही सीरियस होके कहता है आखिरकार मेरे अंदर से अब और एक इमोशन मर चुका है, अब ये वर्थलेस है। तुम जैसे किसी बंदे के ऊपर मेरा गुस्सा होना। कैंग उसकी तरफ हमला करने आ ही रहा था पर जीन उसके हमले को रोकते हुए उसके ऊपर स्लैश करता है। ये देख के कैंग बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या वो कैसे दिख सकता है मेरी कैमोफ्लेज में? मैं तो गायब हूँ ना, वो कैसे दिख सकता है? और वो मेरी सीधा गर्दन के लिए आ रहा था, इसका क्या मतलब है?
ओह, अब मैं समझा, क्या तुम्हें दूसरों से अलग करता है। और क्रीपी सा स्माइल देते हुए कहता है, तुमने भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा खून देखे होंगे। नए रूल हमेशा बनाया जाता है एक्सक्लूसिवली हम हंटर्स के लिए, पर लॉ एथिक्स हम पे अप्लाई नहीं होते। जो स्ट्रांग होता है वो खुद ही लॉ होता है। इसका मतलब मैं अब अपना ट्रू पावर अनलिश करने वाला हूँ। और तभी इंस्टेंटली हम देखते हैं वो अपनी जगह से गायब होकर जिनवू की तरफ आने लगता है, उसकी तरफ अटैक करने लगता है। पर जिनवू आसानी से उसकी हर एक अटैक को डॉज करने लगता है, उसकी अटैक को अपने हाथों से, अपने एक ही हाथों से रोकने लगता है। ये देख के कैन डर जाता है और सोचने लगता है, क्या वो मेरी प्रेजेंस को देख कैसे पा रहा है। ओह, अब समझा, मैं उसे मारने की इंटेंशन से जा रहा हूँ और ये ही मुझे डिटेक्टेबल बना रहा है। पर क्या मैं किस तरफ से अटैक करूँगा वो ये भी जानता है और वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है अटैक करने के लिए। पर तभी जिनवू को देखते हैं, वो अपना स्किल ब्लड डस्ट एक्टिवेट करता है और उसकी तरफ बहुत ही गुस्से की नज़र से देखने लगते हैं। उसकी आँख की तरफ देखते ही कैन पूरी तरह से रुक जाता है और वहीं पे शॉक होके खड़ा हो जाता है। जब वो आगे जा रहा था, नीचे पानी जैसा कुछ लिक्विड को देखता है और नीचे देखते हुए कहता है, व्हाट द, क्या है ये, कहाँ हूँ मैं, क्या हो रहा है यहाँ पर। ब्लाइंड डार्कनेस। और तभी उसके सामने हम एक बहुत बड़ी सी शैडो को और बहुत बड़ी आँख को देखते हैं जो कि उसके सामने है। और ये देखते हुए वो कहता है, क्या ये उसका शैडो है। वो डर जाता है, काइंड ऑफ वो महसूस करने लगता है कि वो शैडो खुद की तरफ उसे खींचने लगता है और वो बस कहता है, कौन हो तुम। तभी हम देखते हैं जिन का डैगर उसकी छाती में घुस चुका है, उसके मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकलता है और वो इसी नज़र से जिनवू की तरफ देखने लगता है। कुछ देर बाद हम कैन को देखते हैं, उसके मुंह से, उसकी छाती से बहुत ज़्यादा खून निकल चुका है और वो किसी तरह कहने लगता है, मैं हार चुका हूँ तो अब मैं मर जाऊँगा, यही तो नियम है। अच्छा, पर उसके पहले मुझे तुमसे एक बात पूछना है, तुम्हारी आखिर प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी डील क्या है। तुम एक एसासिन हो, पर किस तरह के एसासिन हो, तुम्हारे जैसे एबिलिटीज है वैसा तो आज तक मैंने किसी को नहीं देखा, किसी का सुना भी नहीं। पर जिन कहता है, वेल ये तो मुझे भी नहीं पता, पर मैं इसका आंसर ढूंढ रहा हूँ। कैन तभी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, चलो मेरे जैसे एक बंदा जो कि बहुत ज़्यादा बोलता है, पथेटिक है, पर जिसका इतना ज़्यादा सीक्रेट है वो भी इतना अच्छा नहीं है। और तभी हम देखते हैं पैरालाइज इफेक्ट के साथ ब्लीड इफेक्ट भी एक्टिवेट हो जाता है और उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगता है। और वो थोड़ा सा हंसते हुए कहता है, अब जब तुमने मुझे मार दी है तो तुम अपने खुद की ट्रू एबिलिटीज़ को छुपा नहीं सकते। ये सुन के जिन थोड़ा सा सैड होता है, थोड़ा सा चुप रहने के बाद कहता है, अच्छा रुको, मैं कहता हूँ, मैं एक इस तरह का हंटर हूँ जो कि हर वक्त इम्प्रूव हो रहा है, हर बैटल के बाद इम्प्रूव होता है। तो तुम्हें क्या लगता है मैं कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ। ये सुन के कैन कहता है, क्या स्ट्रांग, तुम्हारी जो शैडो यही डार्कनेस बन चुका है, बहुत ज़्यादा डार्कनेस, और ये जितना ज़्यादा डार्क है उतना ही स्ट्रांग तुम हो। और ये कहते हुए वो मर जाता है। और तभी नोटिस में दिखाया जाता है, अर्जेंट क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे पता चल गया मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग तो बन चुका हूँ, पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जब भी मैं स्ट्रांग होता हूँ मेरे अंदर की कोई चीज़ हमेशा डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। तभी उसके पीछे हम जूही को देखते हैं, वो जिन को आके कहता है, थैंक यू सो मच। दूसरी तरफ मिस्टर सॉन्ग भी उसकी तरफ हंसते हुए कहता है, अगर तुम ना होते सच में हम यहाँ पे मर जाते हैं। यहाँ पे उनकी बातें खत्म होने के बाद जिन कहता है, अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इस टेंशन को जल्दी ही बंद करना होगा। और वो अकेला ही बॉस को मारने के लिए आगे जाना चाहता है। और तभी देखते हैं वो कैंग के बॉडी से अपना डैगर निकालता है और वहीं पे उसे और एक स्टोन मिलता है जिसमें कैमोफ्लाज का ताकत था। और फिर से एक नोटिस आता है, रून स्टोन, इसे तोड़ने के बाद तुम्हें एक स्किल मिलेगा जो कि कैमोफ्लाज होगा। मिस्टर सॉन्ग और जूही एसोसिएशन से बात करने के लिए बाहर निकल जाते हैं। वो लोग सब कुछ अब जिन पर छोड़ते हैं। तभी जिन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और तभी प्रिजनर्स में से एक प्रिजनर्स को देखते हुए वो कहता है, मुझे पता है तुम अभी भी जिंदा हो, तुम ऐसा दिखाने की कोशिश क्यों कर रहे हो कि तुम मर चुके हो, क्या तुम्हें छुप छुप के भागना है। और तभी उस कैदी को देखते हैं, वो भागने लगता है पर जिन आके उसे पकड़ लेता है और कहता है, अगर तुम ऐसे ही जाओगे तो तुम खून गिरने के कारण मर जाओगे, चलो मैं तुम्हें जूही के पास हील करने के लिए ले जाता हूँ। और उसे लेके वो आगे बढ़ने लगता है पर तभी प्रिजनर चिल्लाते हुए कहता है, ये रास्ता। पर जिन उसे चुप करने के लिए कहता है। और तभी हम देखते हैं वो एक दरवाज़ा को खोल के इस डेंजन की बॉस के पास आ चुका है। उस प्रिजनर की बॉडी को वो उन सारे बॉस और उन सारे गॉब्लिन्स के पास फेंक देता है और कहता है, क्या तुम्हें उन सारे विक्टिम्स के फेसेस याद है जिनको तुमने रेप किया था। तुम्हें क्या पता है तुम कैन तासिक से भी बहुत ज़्यादा बुरे हो और ऐसा कोई चांस हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें ऐसे ही इस टेंशन से बाहर जाने दूँ और बचा दूँ।
और तभी देखते हैं कैंग को सारे गॉब्लिन्स और सारे बॉस मिलके बहुत ही आसानी से ब्रूटली वहाँ पे मार देते हैं। उसका खून चारों तरफ गिरने लगता है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं जिनवू इस डेंजर बॉस को बहुत ही आसानी से मार देता है। बाहर हम मिस्टर सॉन्ग को देखते हैं, वही हंटर एसोसिएशन का मेंबर को देखते हैं। ये सारे झमेला होने की वजह से एक सीनियर मेंबर भी आ चुका है और हम मिस्टर जिनवू टिल को देखते हैं, वो यहाँ पे आ चुका है और सारा रिपोर्ट मांगने के बाद वो कैंग के बारे में सोचने लगता है। तो वो बस्टर्ड कैंग तासिक, उसको किसी ने मार दिया है, पर वो तो बहुत ज़्यादा ताकतवर था और ये सारे हंटर्स ये तो सी रैंक और ई रैंक के हंटर्स थे, ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी वहाँ पे वो मिस्टर सॉन्ग और जिनवू को देखता है। जिनवू को देख के वो पूरी तरह से चौंक जाता है और सोचने लगता है क्या हंटर जिनवू, कि ये सच में वही बंदा है जिससे मैं कुछ ही दिन पहले मिला था, ये तो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। और तभी वो कहता है मिस्टर सॉन्ग जिनवू हम फिर से मिल चुके हैं। और जीन उसे देखते हुए कहता है क्या आप तो वही सर्वेलेंस एजेंट है ना, हॉस्पिटल में आए थे। वो हाँ कहते हुए कहता है हाँ मेरा नाम है वू जिनचुल और मैं सर्वेलेंस टीम का मैनेजर हूँ। जीन उसे देखते हुए सोचने लगता है कैंग तासिक बहुत ज़्यादा पावरफुल था, फिर भी वो एक बी रैंक हंटर था, पर ये आदमी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देख के ऐसा लगता है कि मेरे करंट लेवल में मैं इसके सामने खड़ा भी नहीं हो सकता। और तभी देखते हैं मिस्टर जिनवू चिल डायरेक्ट उन तीनों से पूछते हैं किसने बी रैंक हंटर कैंग तासिक को मारा है। मिस्टर सॉन्ग कहता है ये मैं था सर, मैंने ही उसे मारा था। ये बात सुन के जिनचुल को विश्वास ही नहीं होता और वो कहता है तुम तो एक सी रैंकर हो ना, तुम कैसे मार सकते हो। पर मिस्टर सॉन्ग पीछे हाथ दिखाते हुए कहता है कि आपको पता है मेरे पीछे ये कौन है। उसको पीछे देख के मिस्टर वू जिनचुल को थोड़ा सा विश्वास होता है। ये सब इंक्वायरी खत्म होने के बाद हम देखते हैं जीन मिस्टर सॉन्ग के पास आके पूछता है आपने झूठ क्यों बोला, आपको तो ऐसा करना नहीं चाहिए था मिस्टर सॉन्ग। सॉन्ग कहते हैं हाँ मुझे पता है, पर मुझे लगता है कि तुम्हारे पास अपना रीजन होगा झूठ बोलने के लिए। और तभी उसके पास मिस्टर वू जिनचुल आता है और कहता है मिस्टर सॉन्ग जिनवू आई हाईली डाउट दैट तुम्हारे जैसा एक ई रैंकर एक बी रैंकर को मार सकता है, पर फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो कि मुझे बताना चाहिए। जैसे कि लास्ट एक डेंजर में तुम गए थे, वहाँ पे सिर्फ तुम और एक डी रैंकर हंटर बचे थे, उस वजह से एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है। वहाँ पे जो मर चुका था होंग डोंगसू, क्या तुम्हें पता है उसकी छोटे भाई कौन है, होंग डोंगसो। और उसका नाम सुनकर जीन पूरी तरह से चौंक जाता है। क्या आप इस रैंक हंटर के बारे में बात कर रहे हो। मिस्टर वू जिनचुल कहता है हाँ उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, पर वो इम्पोर्टेंट नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वो है हम एक एस रैंक के हंटर के ऊपर कभी भी हमारा नॉर्मल लॉ इन्फोर्स नहीं कर सकते। मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा सा छुप के रहना चाहिए और लॉ का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि एक मॉन्स्टर तुम्हारे पीछे है जिसे देख के हर एक मॉन्स्टर कांपते हैं। हमें मिस्टर होंग डोंगसो को दिखाया जाता है। मिस्टर वू जिनचुल जाने लगते हैं और फिर कहते हैं अगर पॉसिबल हो ये कंट्री छोड़ के अपने लव्ड वंस को लेके कहीं और चले जाओ। उसकी ये बात सुन के जीन बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम जूही को देखते हैं, वो अपने हाथ में वही पत्थर जो उसे पहले डंजन से मिला था उसे लेते हुए कहने लगती है संग क्या तुम्हें यह पत्थर याद है। सो इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड खत्म करते हैं। अगला एपिसोड बहुत ही जल्द लाऊंगा, देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।